आपने भूत प्रेत की कई कहानियाँ सुनी होंगी और जिनमें आपने कई तरह की भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा। दरअसल हमारे देश में ऐसी कई तरह की जगह हैं जो अपने आप में कई तरह के राज छुपाए बैठी हैं। और आज की कहानी में हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जिसकी खूबसूरती के चर्चे तो बहुत दूर तक हैं। लोग हज़ारों मील दूर से यहाँ के नज़ारे और यहाँ की खूबसूरती को देखने आते, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काला सच भी है जिससे न जाने कितने लोग अभी अनजान हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी और मेरा नाम है आकाश। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में कई तरह के राज छुपाए बैठी हैं, और ऐसी ही एक जगह में नाम शामिल है जम्मू कश्मीर का। ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फीली पहाड़ियों और बेहतरीन नज़ारों के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ घूमने आने वाले लोग इस काले सच से अभी तक अनजान थे। जम्मू कश्मीर अपने आप में कई सारे राज छुपाए बैठा है, और ऐसे ही एक राज शामिल है जम्मू कश्मीर के गांव कदल ब्रिज का। ये बात है 2010 की, जब यूसुफ अमेरिका से भारत वापस आया था। यूसुफ के भारत से गए करीब 20 साल हो चुके थे, या यूँ कहूँ कि यूसुफ 20 साल बाद वापस अपने घर, अपने शहर, अपने देश लौट रहा था। दरअसल यूसुफ कश्मीर में अपने माता पिता के साथ रहता था, और उस वक्त आर्थिक तंगी और माता पिता से हुए एक छोटे से झगड़े के चलते यूसुफ अपना घर छोड़कर अमेरिका चला गया था। और ऐसा नहीं था कि उसे अपने माता पिता की कभी याद नहीं आई। वो अपने घर वापस आना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो इस बीच भारत नहीं आ पाया। यूसुफ को जैसे तैसे 7 दिन का समय मिला वापस अपने देश, अपने घर लौटने के लिए। तो यूसुफ बिना सोचे समझे, समय गवाए सीधा अमेरिका से इंडिया के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहा कि मेरे माँ बाप कैसे होंगे, उन्हें 20 साल बाद मिलूंगा तो क्या कहूँगा। इन्हीं सब में समय बीता और यूसुफ फ्लाइट से दिल्ली पहुँच चुका था। दिल्ली पहुँचकर यूसुफ ने गाड़ी बुक की और सीधा जम्मू कश्मीर के लिए निकल गया। रास्ते भर में कई तरह के सवाल और कई तरह के जवाब उसको बेचैन किए जा रहे थे, और ऐसे ही बेचैनियों से भरे रास्ते कब बीत गए यूसुफ को पता ही नहीं चला। यूसुफ अब अपने घर जम्मू कश्मीर पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचकर उसने उन रास्तों को देखा जहां उसका बचपन बीता, उन गलियों को देखा जहां वो बचपन में खेला करता था। और यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका था, और अगर कुछ था जो नहीं बदला था तो वो उसका घर। वो पुराना 2 मंजिल का मकान आज भी वैसा ही था जिसे यूसुफ 20 साल पहले छोड़ कर गया था। यूसुफ अपने घर पहुंचा और उसने अपना घर का दरवाजा खटखटाया। यूसुफ करीब 5 मिनट दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और ना किसी ने दरवाजा खोला। और इसी बीच घर के बाहर कई लोग यूसुफ को देखने आने के लिए जमा हो गए। यूसुफ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सब लोग यूसुफ को कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। यूसुफ को ये सब काफ़ी अजीब लगा और उसने अपने माँ बाप को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। यूसुफ लोगों की भीड़ से बचता ये सोचने लगा कि शायद उनके माँ बाप घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर गए होंगे, वो वापस शाम को आकर देखेगा। लेकिन यूसुफ वहाँ से जैसे ही जा रहा था कि तभी उसके घर का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, और दरवाजे के खुलते ही वहां खड़े सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। ये देख यूसुफ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और ना ही इस बात पर ध्यान दिया कि दरवाज़ा खुला कैसे। ना कोई हवा चल रही है और ना ही दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खड़ा था। फिर ये दरवाज़ा कैसे खुला? यूसुफ घर के अंदर गया तो घर के अंदर कोई नहीं था, पूरा घर खाली पड़ा था, और घर की हालत ऐसी थी कि जैसे मानो सालों से यहाँ कोई आया ना हो। तभी दूसरी मंजिल से कुछ आवाज़ आई
तो यूसुफ ऊपर की ओर गया तो उसने देखा कि वहाँ उसके माँ पापा दोनों हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोनों को इस हालत में देख यूसुफ की आंखें भर आई। उसने अपने माँ बाप को गले से लगाया और यहाँ उसको इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे माँ बाप कितने बीमार थे और उनके पास कोई था ही नहीं। पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये संतुष्टि थी, ये खुशी थी कि अब वो घर आ चुका है, सब कुछ ठीक होगा। शाम का खाना हुआ और ये सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। यूसुफ रात में नीचे पानी की बोतल भरने के लिए नीचे आया। तभी उसकी नज़र गई खिड़की की ओर तो उसने देखा खिड़की पर किसी के हाथों के निशान थे। कश्मीर में सर्दी की वजह से खिड़कियों पर ओस जम गई थी और उनमें से उसे खिड़की के ऊपर हाथों के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। यूसुफ के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा कि तभी उसकी नज़र दूसरी खिड़की की ओर गई तो उसने देखा वहाँ कोई आदमी खड़ा जो अपने दोनों हाथ खिड़की पर टिकाए अंदर की ओर झांकने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ पहले तो डरा हुआ था, अब और ज़्यादा डर चुका था। वो वापस अपने कमरे की ओर भागा और जाके चुपचाप सो गया। सुबह हुई तो यूसुफ ने अपनी मम्मी से पूछा कि मैंने रात में किसी को खिड़की पर खड़ा देखा, वो हमारे घर में झांकने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो पास ही के घर में रहता है और अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है और ये बस इसी तरीके से रात में घूमता रहता है, ऐसी हरकतें करता रहता है। माँ की बात सुनकर यूसुफ के जान में जान आई और सोचने लगा कि फिर तो ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। यहाँ दिन भर बस यही सब चलता रहा। तभी यूसुफ के पुराने दोस्त का फ़ोन आया और उसने यूसुफ को एक पार्टी में बुलाया। यूसुफ ने भी सोचा कि इसी बहाने पुराने दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा और शाम के वक्त पार्टी भी इंजॉय हो जाएगी। तो यूसुफ ने पार्टी में जाने के लिए हाँ कर दी। शाम को यूसुफ ने अपने पापा से कहा कि वो अपने दोस्त के पार्टी में जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने, तो उसे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। तो उसके पापा ने कहा कि आराम से जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रात 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा। यूसुफ ने अपने पापा से इस अजीब तरीके से बर्ताव के बारे में पूछा कि 12 बजे से पहले क्यों, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो उसके पापा ने कहा कि चाहे जो हो जाए तुम्हें रात 12 बजे से पहले घर आना ही होगा बस। यूसुफ ने पूछा लेकिन क्यों, आखिर रात 12 बजे के बाद ऐसा क्या हो जाएगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए तुम्हें रात 12 बजे से पहले घर वापस आना होगा। यूसुफ ने अपने माता पिता की बातों का सम्मान किया और अपने दोस्त की पार्टी के लिए शाम के वक्त निकल चुका। यूसुफ पार्टी में पहुंचा और अपने पुराने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुश हुआ और एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। और इस बीच रात के 11 बज गए। यूसुफ को याद आया कि उसके पापा ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए रात 12 बजे से पहले उसे घर वापस आना होगा। यूसुफ का मन नहीं था कि अभी इतनी जल्दी पार्टी छोड़ के घर जाने का, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही हो जाएगा, पर मैं पार्टी को अटेंड करके ही जाऊंगा। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने यूसुफ से कहा कि यूसुफ रात के 12 बजने को हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। यूसुफ ने कहा कि यार ऐसा क्या है, अभी तो पार्टी चल रही है और हम इतने सालों बाद मिले हैं और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ और थोड़ा समय बिताऊं। और पापा ने भी बस यही कहा था कि रात 12 बजे से पहले घर आ जाना। उसके दोस्त ने कहा कि देख, मैं तुझे एक बात बताता हूँ और मुझे पता है कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे वो बात बताऊँगा। दरअसल जिस रास्ते से तू घर जाएगा वहाँ रास्ते में तुझे एक पुल से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है गाँव-कदल पुल। और आज से करीब 15 साल पहले उस पुल पे करीबन 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक प्रदर्शन के दौरान। और कहा जाता है कि आज भी रात 12 बजे के बाद उन मरे हुए लोगों की आत्माएं उस पुल पर नजर आती हैं और इतना खौफनाक मंजर नजर आता है जिससे रूह कांप सकती है। यूसुफ ने कहा कि क्या भाई, आज के ज़माने में भी भला कोई भूत प्रेत होते हैं क्या? क्या कुछ भी मन से बनाई कहानियां सुना रहे हो यार तुम सब लोग? तो उसके दोस्त ने कहा, देख भाई, तुझे मानना है तो मान, वरना मत मान। मुझे भी उसी रास्ते से होकर घर जाना है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर उसका दोस्त वहाँ से चला गया। अब यहाँ इन सब ने पार्टी ख़त्म होते होते करीबन रात के 3 बज चुके थे और अब
सब अपने अपने घर जा चुके थे सिवाय यूसुफ को छोड़कर। यूसुफ भी अब रात के 3 बजे अपने घर के लिए निकल रहा था। बाहर हड्डियां जमा देने वाली सर्दी और दूर दूर तक एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था। यूसुफ गाड़ी में बैठा और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। अब यहाँ उसके दिमाग में वो सारी बातें, वो सारी कहानियाँ याद आने लगी जो उसके दोस्त ने उसको पार्टी में बताई थी। और सामने गाँव कदल पुल भी आ चुका था। मन में हल्की हल्की सरसरी हो रही थी कि तभी उसे पुल के किनारे पर एक छोटी सी बच्ची रोते हुए नजर आई। यूसुफ ने गाड़ी दूर ही रोक ली और सोचने लगा कि इतनी रात गए, इतनी ठंड में ये बच्ची कौन हो सकती है और यहाँ अकेली क्या कर रही है। एक तरफ वो डरावनी कहानी थी और दूसरी तरफ वो पुल और बीच में एक छोटी सी बच्ची। यूसुफ ने गाड़ी से उतरने का फैसला किया और सीधा उस बच्ची के पास गया, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए क्योंकि जहाँ उसने उस बच्ची को देखा था वो अब वहाँ नहीं है। वो वापस अपनी गाड़ी में आकर अंदर बैठ गया तो उसे अब वापस उसी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया तो देखा छोटी सी बच्ची उसके गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरा और उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो। तो उसने कहा कि मैं मेरे माँ बाप को ढूंढ रही हूँ, मुझे वो नज़र नहीं आ रहे लेकिन मुझे उनकी आवाज़ लगातार आ रही है। यूसुफ ने पूछा कि कहाँ से आ रही है आवाज़ बेटा तुम्हें अपने माँ बाप की, मुझे बताओ। तो उस बच्ची ने पुल के नीचे तालाब की ओर इशारा किया। यूसुफ बच्ची का हाथ पकड़े धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो तालाब के किनारे आया तो उसने उस बच्ची से पूछा तो बच्ची ने तालाब की ओर इशारा किया। यूसुफ ने जैसे ही तालाब की ओर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब में 2 लाशें तैर रही थी और ये लाशें हो ना हो उसी बच्ची के माँ बाप की थी। ये देखकर यूसुफ के पैर कांप गए। उसने जल्दी से उस तालाब में उतरने का सोचा कि तभी उस बच्ची ने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इन्हें तो बचा लोगे लेकिन बाकियों को कौन बचाएगा। तो यूसुफ ने कहा बाकी कौन। तो उस बच्ची ने फिर से तालाब की ओर इशारा किया। पूरा तालाब लाशों से भरा हुआ था। करीबन 40 लाशें इस तालाब में तैर रही थीं। ये देखते ही यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई, माथे पर पसीना और कांपते हुए हाथ। यूसुफ अपने दोस्त की बताई वो सारी बात, वो सारी कहानियां सच मानने लगा और वहां से सीधा भागता हुआ वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचा और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन अभी तो उसे रास्ते में वो ब्रिज पार करना था, वो पुल पार करना था। जैसे ही गाड़ी उस पुल पर गई उसने देखा कि वो पुल पूरी तरीके से खून से लाल था और किनारे करीबन 30 से 40 लोग खड़े सिर्फ उससे मदद मांग रहे थे। यूसुफ समझ गया था कि ये सब आत्माएं हैं। उसकी रूह कांप गई थी। वो जैसे तैसे वहां से निकला और सीधा अपने घर पहुंचा और अपने घर का दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और ना किसी ने दरवाज़ा खोला। ये घबराया हुआ तो था ही कि तभी इसे वो आदमी इसकी खिड़की पर फिर से नजर आ गया जो रोज रात में झांकता था। ये उसके पास गया और जाकर कहा कि भाई साहब आप कौन हैं, आपको क्या दिक्कत है। ये घर मेरे माँ बाप का है और यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के घर में इस तरीके से ताका झाकी करें। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब मैं नहीं, आप पागल हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, इस घर में तुम रह कैसे रहे हो। तुम जब यहाँ आए थे तो लोगों ने बताया कि तुम इस घर के अंदर अकेले आए हो और पता नहीं किसी से बातें कर रहे हो। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब मैं नहीं, आप पागल हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में आप आखिर अकेले 2 दिन से रह कैसे रहे हो। जब आप इस घर के अंदर आए थे तो मुझे आसपास के लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आप पता नहीं किसी से बात कर रहे हो, जबकि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। फिर आप इस घर में बात किससे कर रहे हो। भाई साहब आपका मानसिक संतुलन शायद हिला हुआ है। यूसुफ ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, इस घर में मेरे माँ बाप रहते हैं और वो अभी अंदर ही हैं। तो उन भाई साहब ने बताया कि 15 साल पहले यहाँ जो गांव कदल ब्रिज है उसके ऊपर 30 से 40 लोग किसी प्रदर्शन का हिस्सा थे और वहाँ पर किसी कारणवश उन सब की मौत हो गई और आपके माँ बाप उसी प्रदर्शन का, उसी भीड़ का हिस्सा थे। यूसुफ को जब ये बात पता चली तो उसे एक झटका सा लगा। उसको इस बात का दुख था कि वो अंतिम समय में अपने माँ बाप को देख भी नहीं सका, लेकिन वो 2 दिन से जिनके साथ रह रहा था फिर वो कौन थे।
ये अपना सामान लेकर उसी रात वापस अमेरिका के लिए निकल गया। इसके बाद यूसुफ वापस भारत कभी नहीं आया। उनका कहना है कि उन्हें आज भी उस पुल पर उन आत्माओं की झलक याद आती है और कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त गांव कदल ब्रिज से कोई नहीं गुजरता और ना उसके आसपास कोई जाने की हिम्मत करता है। ये जगह सच में बहुत डरावनी है और आसपास के लोगों का कहना है कि इस पुल पे आज भी रात में 12 बजे के बाद आत्माओं को देखा जाता है। फिलहाल आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए JS डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।